नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। तुलसी पीठ के संस्थापक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने मेरठ में कथा के दौरान जो बयान दिया उससे सियासी हलकों में तूफान मच गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। उन्होंने दावा किया कि भारत में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहा है और अब हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। रामकथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य के दिए इस बयान पर विवाद गहरा गया है। सियासी दलों के नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे डेमोग्राफी में बदलाव से जोड़ते हुए कहा कि जिसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं वही चिंता साधु संत भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बयान को ओछा और सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि रामभद्राचार्य को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनके विषय में क्या कहें, उन पर तो तरस आता है। सवाल है कि सनातन और डेमोग्राफी में बदलाव की बात पर विपक्ष क्यों बिफर जाता है। इसी पर आज का हमारा दो टूक। साधु संतों को तो राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। रामभद्राचार्य जी, आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए और आप भारत, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान दे करके कोई शख्स संत नहीं हो सकता। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म को इस तरीके के ओछे बयान दे करके बदनाम मत कीजिए। रामभद्राचार्य उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है, हिंदू खतरे में। मिनी पाकिस्तान बना दिया गया को दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब और क्या कहें, इनसे तरस आता है ऐसे लोग, तरस और आती वो तो यीशु ने पहले ही उन्हें तो सरकार बनाई, उन्हीं का तो राज्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हों, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बिहार के भी कुछ ज़िले हैं जो बॉर्डर के ज़िले हैं। कभी जिस ज़माने में बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब बंटवारे के समय बना था, जिन्होंने जिस गलियारे की मांग की थी, प्लान्ड वे में उस बॉर्डर के एरिया में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसकी चिंता हम सब ने भी जताई है और वही हमारे संत महात्मा भी उस चिंता को जता रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए चिंताजनक है और हमको इस पर ठोस कदम बनाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। और आज की बहस के सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यूपी में मिनी पाकिस्तान सियासत में मचा घमासान। हिंदुओं की घटती आबादी, रामभद्राचार्य ने खरी खोटी सुना दी। सनातन पर बहस, शिवपाल यादव को आया तरस। डेमोग्राफी में बदलाव पर निशाना, विपक्ष का राग पुराना। और चलिए इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अवनीश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव, नेता समाजवादी पार्टी, पंडित राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल अवनीश जी आपसे। हिंदू धर्मगुरुओं को तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए। रामभद्राचार्य की तरफ से जो आज बयान सामने आया कि हिंदू संकट में है और पश्चिमी यूपी में उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आपने कहा संत, और आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी हिंदू संत हैं। हिंदू संत है तो किसकी चिंता करेंगे? हिंदुओं की चिंता करेंगे ना, सनातन की चिंता करेंगे ना। और जो बदलाव वो देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं या उनको एहसास हो रहा है, वो कुछ गलत थोड़ी है। वो तो खुद जब गजवाए हिंद के जो ऐलान करने वाले लोग हैं, जिनका ब्लूप्रिंट फिर हिंदुस्तान कब्जाने का है, जो पाकिस्तान का टुकड़ा कराकर अपने तरफ ले चुके हैं, बांग्लादेश को कर चुके हैं, देश की अखंडता को, मातृभूमि की अखंडता को भंग कर चुके हैं, वो जो विचारधारा है और उसी विचारधारा को पोषित करने वाले जो लोग हैं, अगर वो कुछ कारनामे करते हैं तो संतों की चिंता जायज है। और संतों की चिंता के साथ पूरा देश भी खड़ा है। संतों का काम ये है, संतों का कर्तव्य ये है कि वो धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें और रक्षा करने वालों को संदेश दे, उनको अलर्ट करे, उनको सतर्क करे और उस तरफ प्रेरित करे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात हुए वो किससे छिपे नहीं।
राहुल यादव जी। ये हालात हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद वो लोग कह रहे हैं जो इस अभियान को चलाए हुए हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, और किस तरह से उनके प्लान है, इसके सारे तमाम साक्ष्य विभिन्न मसलों में विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा वो सामने आ चुके हैं। राहुल यादव तो जी, अब ये आपकी जान प्रतिक्रिया। लीजिए राहुल जी, ये प्रदेश की पश्चिम की जनता जाग गई। 2014 के बाद से परिवर्तन है और बहुत अलर्ट है हिंदू। अब वो गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। ये डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रहे हैं, जिस तरह से साजिश कर रहे हैं, और इनको संरक्षण जिस तरह से कुछ दल दे रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को बंटवारे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, देश को लेकिन विकास की तरफ ले अवनीश, जाना चाहिए। संत समाज का आईना होते हैं, उनके लिए तो देश में रहने वाला हर एक नागरिक उनके बच्चे के समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। नहीं, संत किन के संत? सभी संतों को सोचना चाहिए ना। ये काम उनको भी सोचना चाहिए जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। अब उनकी सोच कुछ और है, हिंदू संतों की सोच क्या होगी कि वो गजवाए हिंद होने दें? आप बताइए, होने दे क्या? नहीं, उसके लिए तो ये शासन संत प्रशासन है, वो मुमकिन नहीं है भारत में। शासन प्रशासन नहीं है, संतों का भी यही धर्म का है, धर्म के प्रति, धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, और धर्म का जो वो खराबियां आई हैं उनको दूर करना, ये काम उनका है। और अपने धर्म की रक्षा करने का काम रामभद्राचार्य जी बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है वो सच है, और ये तो अब शासकीय रिपोर्टों में भी आने लगा है। जो विदेशी लोग जो करना चाह रहे हैं, विधर्मी लोग जो करना चाह रहे हैं, जो गजवाए हिंद का नारा देकर देश को पूरी तरह से भ्रष्ट कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका रोज खुलासा हो रहा है। ठीक है, राहुल जी आएंगे आपके पास। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, पहले जी आपकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, उसके बाद राहुल जी आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को न्यूज स्टेट के मेरा प्रणाम है। एक चीज आपने कहा, और माननीय शिवपाल यादव जी के बयान को भी आपके मंच से मैंने सुना अभी आपने कहा कि रामभद्राचार्य को अगर राजनीति करनी है या रामभद्राचार्य धर्मगुरु हैं तो उनको ये सब बोलने की क्या औचित्य है। वसुधैव कुटुंबकम का एक आपने जिक्र किया। वसुधैव कुटुंबकम नारा दिया गया है जो है विशेष रूप से जीव कल्याण के लिए, जीवों के लिए, धर्म स्थापना के लिए। तो सबसे पहली बात यह है, जो जीवों के लिए ही खतरा हो, जो मानव के लिए ही खतरा हो, जो धर्म के लिए खतरा हो, उसके लिए यह जो नारा है वह लागू नहीं होता है। और अगर धर्माचार्य कोई है, मैं हूं, चाहे वह आदरणीय रामभद्राचार्य जी हैं या कोई भी संत समाज का हो, किसी भी संप्रदाय का, मैं सिर्फ सनातन से नहीं बोल रहा हूं, किसी भी संत समाज का हो, तो उसका उत्तरदायित्व है कि अगर कहीं पे भी वह धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। दूसरी चीज आपको बता दूं, माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने एक तंज कसा। तो आपको बता दूं कि जो वो बिना नेत्रों के देख पा रहे हैं, वो शायद आप 7 जन्म में भी नेत्र के साथ ना देख पाए। धीरेन्द्र जी, उनको यह मैं संदेश देना चाहता हूं। अब प्रमुख बात पर आते हैं कि क्यों ऐसा कहा आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने। हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जो मुस्लिम बाहुल्य जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें क्या स्थिति, क्या दुर्गति सनातनियों की रही है, हिंदुओं की रही है, और किस तरीके से जो है वहां की भौगोलिक स्थिति को, विशेष करके जो सांप्रदायिक स्थिति को कैसे परिवर्तित कर दिया, कैसे जो है मस्जिदों मंदिरों को दबा करके उनके ऊपर जो है वह इमामबाड़ा, उसके ऊपर जो है बावली, उसके ऊपर जो है मकबरे बना दिए गए। और एक और बात मैं आदरणीय शिवपाल यादव जी को और सपा प्रवक्ता जी को कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे मत कहिएगा कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। सबसे ज्यादा बीजेपी का विरोध करने वाला भी जहां गलत रहा है, वहां मैं ऐसा धर्मगुरु हूं कि मैंने विरोध भी किया है। दूसरी चीज, आपको बाकी पार्टियों को दिखना चाहिए कि छोटा सा दिल्ली शहर से सटा हुआ गाजियाबाद में एक कैला भट्टा नाम से कॉलोनी है, वहां पर पुलिस वाले जाने की हिम्मत नहीं करते थे, विशेष संप्रदाय बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। तो अगर उन्होंने कहा, संकेत सूचक शब्दों का यहां प्रयोग किया है कि मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है या बन रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, पाकिस्तान में कैसे जीव लोग जी रहे हैं, वहां पे स्वतंत्रता कैसी है, वहां पे मानव के लिए कैसा है, तो हमें वह आईना देखना होगा। पंडित राकेश जी, जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, देश का हर नागरिक खड़ा था ना। अगर जाति की बात करें, धर्म की बात करें, मुस्लिम भी उसी ताकत के साथ में, देश के साथ में खड़ा था। कई मुस्लिम सांसद थे जो विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बता भी रहे थे। तो देश का नागरिक तो देश के साथ में खड़ा है, पाकिस्तान से तुलना करना कहां तक आप सही समझते हैं?
पाकिस्तान से तुलना नहीं किया गया। हम पाकिस्तान को ना बनने दें, वैसी स्थितियां ना जन्म लेने दें, वहां पर इस बात का चर्चा। दूसरी चीज आपको धीरेन्द्र जी बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं तो आपके भी कई मंचों पर मैंने बोला है कि क्यों ये गर्व से एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्यों यह जो भारत में जो बलिदान देने वाले भारत की स्वतंत्रता के हैं उनका नाम क्यों, उनके लिए यह सभा संगोष्ठी क्यों नहीं आयोजन करते हैं। लेकिन जब एक आतंकवादी मारा जाता है, एक रेपिस्ट पकड़ा जाता है, तो बैठ करके अलग अलग पार्टियों का झंडा लेकर के, टोपी लगा लगा करके वहां पर जो है वह नारा दिया जाता है, उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता ली जाती है। तो यही जो है, यही तुलनात्मक अध्ययन पाकिस्तान से भारत का तुलना कभी हो ही नहीं सकता है। और जो लोग पाकिस्तान बनाने का प्रयास करेंगे वहां भी उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि हम जो है सनातनी जो है, यह धरा जो है वह सभी जीवों के लिए है। सिर्फ मानव योनि में जातिगत विभाजित नहीं करना है, हम सभी जीवों के लिए एक समतुल्य विचारधारा, हम जो है महात्मा बुद्ध का विचार रखते हैं, हम श्री रामचंद्र जी का विचार रखते हैं। ठीक है, राहुल यादव जी आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ते हैं। कि राम भद्राचार्य जी सरकार के कृपा पात्र हैं और इस तरह के बयान वो पहले से भी देते रहे हैं, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि उनका एक बयान की मरे मुलायम काशीराम और प्रेमानंद पर बयान, धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान, और जो ब्राह्मणों में उपाध्याय और दीक्षित जैसे ब्राह्मण हैं उनके नहीं, ये जो आपने लाइन बोली ना, ये लाइन जो आपने बोली, ये लाइन सही क्या है हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अवनीश त्यागी जी बोलेंगे ये नारा क्या था असल में। नहीं, मैं पूरी अवनीश जी ये नारा क्या था, ये बता दीजिए आप राहुल जी को, ये नारा किस लिए दिया गया था और क्यों दिया गया था? पूरा मेरी बात पूरी हो जाए फिर बाद में आप हम कर लेंगे। भारत में पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है नहीं। भद्राचार्य जी श्री राम को लेकर जिस तरह से ये बयान वो दे रहे हैं, एक तो वो मनु का जो संविधान है, मनुस्मृति है, उसके प्रबल समर्थक है। दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में डेमोग्राफिक चेंज का कोई मामला है तो उनके कहने से तो हम मान नहीं लेंगे, और नहीं बहुजन समाज ये मान लेगा। अरे भाई, एक टोटल फर्टिलिटी रेट का एक टर्म है, प्रजनन दर का एक टर्म है, और वो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, संभल के मामले में न्यायिक आयोग ने अपनी जो जांच रिपोर्ट सौंपी थी, राहुल जी संभल के मामले में न्यायिक जांच आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 85% मुस्लिम आबादी हो गई संभल में। वहां की जनसंख्या, राहुल जी मेरी बात तो सुनिए राहुल जी, संभल में हुई हिंसा को लेकर न्यायिक जांच आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें 85% मुस्लिम आबादी संभल में हो गई है, जो 1947 में 45 से 55 के आसपास होती थी। तो आपको यह बताना होगा कि ग्रामीण महिला है या शहरी महिला है, हिंदू महिला है या मुस्लिम महिला है, और उसका जो TFR है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो क्या है, हम कैसे माने? आप बिना आंकड़ों के अगर कुछ भी कहेंगे तो क्या हम मान लेंगे? आंकड़े दे तो रहे हैं कि जो राहुल जी आंकड़े दे तो रहा हूं मैं, जो मुस्लिम है, संभल में हुई हिंसा को लेकर जो न्यायिक ने जांच रिपोर्ट अपनी सौंपी है उसमें 85% संभल में मुस्लिम आबादी हो गई है। 1947 के आसपास यही आबादी हिंदुओं की यहां पर 45 से 55 के आसपास होती थी, 15% सिर्फ यहां पर रह गए हैं। और भी कई जिले हैं, रामपुर की बात करें 50% यहां पर मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद में 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है, सहारनपुर में 41% के आसपास मुस्लिम आबादी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि किन परिस्थितियों में यह आबादी बढ़ी है। पिछले आप देखेंगे तो 30 सालों में मुस्लिमों का TFR घटा है, उनकी प्रजनन दर घटी है। मुझे अपने जीवन में कोई ऐसा मुस्लिम नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हो, जिसके 10-12 बच्चे हो, ऐसा मुस्लिम कोई नहीं मिला है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा, और क्यों जब आबादी नहीं तो फिर राहुल जी आपने 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें आपने देखा नहीं ठीक से, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो रिपोर्ट पूरी आपने ठीक से शायद देखी नहीं थी। कई ऐसे जिले थे, कई ऐसे परिवार थे जिनके 18 बच्चे थे, आप जाके पूरी रिपोर्ट निकाल कर देखिएगा। नहीं, अब ऐसा है कि अरे ये सब जानते हैं, ये जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। 50% से ज्यादा होती तो मुस्लिम बेचारे क्यों हार जाते वहां से, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से मुस्लिमों को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने जैसा है। ये बयान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बल देने के लिए, उनको समर्थन के लिए बयान दिया गया है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अगले 1.5-2 सालों में चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यह बयान दिया गया है। हाजी नाजिम खान जी, पहले बयान पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आपसे सवाल। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है नाजिम जी। हाँ, जिस तरीके से अभी यहाँ पर बयान की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान कहा गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उन जो शहीदों ने जो 1857 की लड़ाई लड़ी थी, इसी पाक सरजमी से लड़ी थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी शहादतों की ये
है, और यहाँ पर जो वेस्टर्न यूपी के अंदर हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता, तो यहाँ मिनी पाकिस्तान के मेरे हिंदू भाइयों को भी यहाँ पर संबोधित करने की कोशिश करेगी। ये कौन से देश के अंदर आप इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई देश तो संविधान से चलता है, या फिर ये मिनी पाकिस्तान की बात कहे कि इस तरीके का माहौल बनाने के। भाई देखिए, आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरा भारत पाकिस्तान से मैच खेल रहा है, जबकि मेरी 26 बहनें चीख चीख कर ये कह रही है कि भाई आप पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हैं। और जब भी देखिए पाकिस्तान से जा रहा है, भाई देखिए हम तो अपने 26 बहनों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखिए नाजिम खान जी, दुख दर्द में उसी एक बात तरीके क्लियर से कर देते शामिल हैं। है। नाजिम खान जी देखिए, ये पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसको लेकर मैं अपना स्टैंड भी क्लियर कर देता हूं। देखिए मैच एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, अगर ये टूर्नामेंट भारत नहीं खेलेगी, विश्व कप जीतना है, T20 विश्व कप जीतना है, उससे भी बाहर हो जाएगी। आईसीसी का टूर्नामेंट है, कोई पर्सनली टूर्नामेंट नहीं हो रहा भारत पाकिस्तान के बीच में, और बायकॉट भी किया जा रहा है। देखिए अभी आपने कहा पर्सनली नहीं खेला, जरा देखिए हाजी नाजिम खान आपके टीवी चैनल के इस मैच को बहिष्कार करता है। मैं अपने भारत के साथ हूं, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। अब आगे की बात यह है कि आगे की बात, सर आगे की बात यह है कि ये क्या आखिर जो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी को क्या कहा जा रहा है कि मिनी पाकिस्तान, जबकि योगी जी के हाथ में पूरा उत्तर प्रदेश है, और फिर ये मिनी पाकिस्तान कैसे हो गया? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय योगी जी है उनके ऊपर एक सवाल, आबादी 1 साल 2 साल 4 साल में नहीं किस तरह की बातें कर रहे हो? 2-4 साल में बदल जाती है हाजी नाजिम खान जी, 2-4 साल में आबादी नहीं बदल जाती ना, डेमोग्राफी बदल जाती है। पूछना चाहता हूं आपसे। और दूसरी बात देखिए सर, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई हम हैं, आपस में भाई भाई। अगर हम लोगों को अगर ये टारगेट किया जाता है कि भी हाँ देखिए यहाँ मिनी पाकिस्तान बना दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को उस पाकिस्तान से जो दहशतगर्द मुल्क है उससे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए बार बार भारत के जहां मुस्लिम आबादी थोड़ा तो उसी को मिनी पाकिस्तान कह दिया जाता है। भाई ये तो नहीं चलना चाहिए भाई, ये तो संविधान के खिलाफ बात है कि तुम भारत के जो खूबसूरत भारत की सौहार्द बिगाड़ने के लिए तुम भारत के ये राज्य या उनके जिलों को तुम ये कहना चाहते हो कि भाई ये तो मिनी पाकिस्तान है। ये तो भारत का संविधान स्वीकार नहीं करेगा। और हिंदू मुस्लिम भाई है, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात कही जा रही है, तो मेरे 1857 वाला फिर मुझे वही याद आ जाता जहां हमने कुर्बानियां दी है। मेरठ से लेकर यहाँ दिल्ली तक हमारे 50,000 से ज्यादा हमारे उलेमाए थे, फांसी के फंदे पर लटके हुए थे पेड़ों पर। ये भी तो आप हमारी शहादतों को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से कम्युनिटी को अरे मुझे पता है सर, आपके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है जब हम लोग अपनी शहादतों की बात करते हैं। भाई हम उसको आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूमे थे, लेकिन क्या जो भारत को इस पाक सरजमी को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो क्या भाई वो लोग देश प्रेमी हो सकते? मुझे भाई मैं तो देश प्रेमी हूँ, मुझे नाजिम खान जी, देश प्रेमी के आपको बार बार बताने की देश की आजादी में मानते हैं मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान था, और जब इतना ही भाईचारा था तो जो कश्मीर में हुआ वो क्यों हुआ? ठीक है, बंटवारा देश का क्यों हुआ? बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों बना? ऐसी नौबत क्यों आई? सर मैं आपके इस सवाल का प्यारा सा जवाब देता हूं। देखिए आपने कहा कि देश का बंटवारा क्यों, वो गलत है। वो भारत के जो पाकिस्तान के साथ अलग अलग देश बने वो गलत है, लेकिन सबसे पहले भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग किसने करी थी? जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी। अरे नहीं, आप गलत तरीके बता रहे हो। अरे पढ़िए नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा। अरे जो लोग कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया। हाजी नाजिम खान के सामने बैठा करें तो अच्छा होगा। भाई हिंदू राष्ट्र की मांग किसने करी थी देश के अंदर? मैं तो आपसे पूछ रहा था। हिंदू राष्ट्र ने पाकिस्तान की मांग करने वाले कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, और वो अब भी साजिश रच रहे हैं। वो अब भी गजवा हिंद की बात कर रहे हैं। उनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, वंदे मातरम कहने में दिक्कत आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ लगाने वाले लोग, वो लोग जो साजिश रच रहे हैं, जो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, वो चुपचाप साजिश कर रहे हैं। उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि अब जमाना बदल गया है। अब हिंदू भी जाग रहा है, सरकार भी जाग रही है, और अब वो चीजें नहीं चलने वाली। ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे का धोखा देकर जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो कामयाब होने वाला नहीं है। संभल में जिस तरह से कारनामे हुए, जो और जगह पे कारनामे कर दिए हैं आपने, वो जनता सतर्क है। अब वो धूल
मत चलाइए, ये धोखा देने की कोशिश मत करिए। और वो लोग जो धोखा दे रहे हैं वो वंदे मातरम की जय नहीं कहते, भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म लगती है। पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, आतंकवाद को शरण दे दी जाती है, आतंकियों को उनके मरने पर उनकी शोक सभाएं की जाती हैं, उनके फतवे पढ़े जाते हैं, उनके जनाजों के साथ घूमा जाता है, बलात्कारियों के जनाजे के साथ घूमा जाता है। इस तरह की बातें करने वाला संविधान उनके जबान पे नहीं आना चाहिए। वो संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनकी आस्था कहीं और है। जिनकी भारत माता की मां आस्था है वो संविधान में मान रहे हैं और संविधान चल रहा है भारत में। इसीलिए सब लोग सुकून से रह रहे हैं। पाकिस्तान का देखिए क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू जो बचे थे उनकी क्या हालत कर दी। आज यहाँ आपकी जनसंख्या बढ़ गई है क्योंकि ये संविधान से चल रहा है और ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष हिंदुओं के हाथ में है। वो आपको नहीं कुछ कर रहे, पर आपकी जो साजिशें है, आपका मन साफ नहीं है। जिनका मन साफ नहीं है वो चोरों से बातें करता है और वो इस तरह की हरकतें करता है और साजिश पे साजिश रचता है। उस साजिश से कामयाब होने वाली नहीं है। राकेश जी, उसके बाद आपके पास आएंगे राहुल जी। धीरेन्द्र जी, हाजी नाजिम साहब ने बड़ी मीठी मीठी बातें कर दी। इन्होंने कहा कि 1857, अरे महानुभाव, आप उन यादों को भी दोहराइए अपने पीछे अतीत में जाकर के, जब आतंकवादियों को सजा दी गई तो एक विशेष संप्रदाय द्वारा खड़ा होकर के उनको बचाने का प्रयास किया गया। दूसरा, हमने कश्मीर में देखा है जब आतंकवादी मारे गए, जो पत्थर फेंकने वाले सेना पर मारे गए, तो उनके लिए सम्मान शव यात्रा निकाली गई। तो यह भी बयान करने में आपको जो है शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरे, अगर इतना ही गर्व है, आप देखिए जहां जहां मुस्लिम कट्टर बाहुल्य देश हैं उनकी क्या दुर्दशा है, वहां मुस्लिमों की क्या दुर्दशा है। हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, आप मुस्लिमों की दुर्दशा देख लीजिए। जहां जहां, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे तालिबान हो, जहां भी देख लीजिए आप, वहां पर जहां कट्टरपंथिता है वहां पे स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। दूसरी चीज, हाजी नाजिम साहब, एक चीज आपको बता दें कि आज नहीं, आप कह रहे हैं यह अनादि समय से, आजादी के पहले से षड्यंत्र चला आ रहा है। और उत्तर भारत में विशेष रूप से या दक्षिण भारत के किसी भी कोने में देख लीजिए, जहां जहां बाहुल्य हुए हैं वहां से हिंदुओं को, सनातनियों को घर छोड़ करके भागना पड़ा है, अपनी ही जन्मभूमि छोड़ करके जाना पड़ा है। तो आपके लिए या किसी पार्टी विशेष जो टोपी लगा करके घूमने वाली पार्टियां हैं जालीदार, उनके लिए रामभद्राचार्य नहीं देख पा रहे होंगे, उनकी दृष्टि नहीं, लेकिन रामभद्राचार्य का जो दृष्टि जहां पर जा रही है वहां शायद हर सनातनी अब पहुंच चुका है और जागृति भी अब पहुंच चुकी है। राहुल जी, इतनी तेजी से जी, जिस तरह से अभी भाजपा एक सवाल भी, राहुल जी, एक सवाल भी, राहुल के समर्थक होने का दावा, राहुल जी एक सवाल भी, मेरा भी सवाल है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जो इतिहास रहा है भारत का, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, कई जगहों पर नरसंहार भी हुआ है, और जिन देशों का बंटवारा हुआ है भारत से अलग हुए हैं, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू आबादी, बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा हुई है। पाकिस्तान में मुस्लिम बाहुल्य देश है, बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य देश है, वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं जानते हैं। अगर रामभद्राचार्य ने अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं से जागने की बात कह दी, तो इसमें क्या गलत लगता है आपको? नहीं, ऐसा है कि अगर उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई बात की होती तो मुझे बड़ी खुशी होती। धीरज, आप देखिए, वो मनुस्मृति के समर्थक है, जाति व्यवस्था के समर्थक है। आप ये बात समझिए कि हम पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं की हालत बदतर है, पाकिस्तान में अगर हिंदुओं की हालत बदतर है, तो डबल इंजन की ये सरकार, 56 इंच के सीने वाली ये सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस पर क्या पहल कर रही है, इसको त्यागी जी बताएं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। भले ये संविधान की वकालत कर रहे हैं त्यागी जी, लेकिन ये पहले जान ले कि अभी 2024 को चुनाव, ये सारा इकट्ठा है और ये धर्म विरोधियों की संरक्षण देने वालों की हालत खराब है। आपको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है, आप एक वोट बैंक की चाहत में अंधे हो चुके हैं, आपकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने ही धर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जनता आपको जान रही है और सजा भी दे रही है। अगर मिनी पाकिस्तान कहीं बन रहा है, कहीं मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, तो आंकड़े के साथ आइए ना। NFMS राहुल जी, आंकड़े में बता तो रहा हूँ, आंकड़ों के साथ हमें बताओ, आंकड़े में बता तो रहा हूँ राहुल जी, मैंने आंकड़े बताए तो आपको। संभल में 85%, रामपुर में 50%, मुरादाबाद में 50%। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ये दोनों सरकारों के बीच में आखिर डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, इसको लेके क्या क्या प्रयास किए आप बताइए ना। यहाँ पर जाने कितने बांग्लादेशी, संभल में शुरू हो रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर रहे हैं। काम नहीं, राहुल जी, काम अगर नहीं हो रहा होता तो डेमोग्राफी चेंज की आज बात क्यों हो रही होती? अभी तक नहीं हो पाई है।
वो क्यों नहीं हो पाई है? कानून बन गया है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है असम की, लद्दाख की, और ये नहीं, अगर राहुल जी काम नहीं हो रहा होता तो जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है उसकी बात ही क्यों होती फिर? मैं स्पष्ट करूंगा कि अयोध्या में कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, अयोध्या प्रसाद जी को दिया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, तो उनको यह कहा गया कि वो मंथरा के वंशज है। तो ये तो पता तो चल ही रहा है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिया गया बयान है। तो इस तरह से भाईचारे में भाई को चारा बनाया जा रहा है। वो तो सत्य के प्रति बयान है, मुझे लगता है कि वो सच का बयान है, सच्चाई बयान की है, सच्चाई सुनने में आपको दर्द होता है, सत्य आप स्वीकारते नहीं है, अकल पर पर्दा पड़ा है, समझ आपको आती नहीं, एक वोट बैंक की चाहत में आप बड़बड़ करते हो। एक एक करके राकेश जी। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए राहुल जी ने आज एक बहुत बड़ा सत्य जो है कबूल किया है कि भाईचारा कह के, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कह के पीछे से कसाईगिरी करी जा रही है और भाईचारा करके भाई को ही चारा बनाया जा रहा है। ये भारतवर्ष की धरा ने अब जान लिया है और इसको पहचान लिया है। और राहुल जी, एक चीज आपसे पूछते हैं, आप बार बार कह रहे हैं, असम का आपने जिक्र किया, जब वहां पर जो है छटनी की गई, पहचानने जाने लगे कि कौन रहीम राम बन के रह रहा है, आप लोगों को पीड़ा होने लगी, आपकी पार्टी के लोगों को पीड़ा होने लगी। उत्तराखंड में कालनेमी चला तो वहां आपको पीड़ा होने लगी। अरे भाई, आपको दिक्कत क्या है? अगर जो है रहीम राम बनकर पल रहे हैं, पहचाना जा रहा है, और कैसे जो है भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करते, वहां की जातीय संरचना, वहां पे वर्ग संरचना, वहां संप्रदाय संरचना को बदला जा रहा है, अगर उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए तो आइए ना, आप अगर हिम्मत है आपको तो टोपी उतार करके जालीदार जो है आइए, मानवता का साथ दीजिए, मानव धर्म का साथ दीजिए, मत सनातनी बनिए, मत सनातन का साथ, लेकिन मानव धर्म का तो आप साथ दे सकते हैं राहुल जी। अवनीश जी, उसके बाद साथ दे ही रहे हैं ना, आप तो संविधान के साथ हैं, आप मनुस्मृति को छोड़िए ना। समाजवादी पार्टी राहुल जी आ रहे हैं आपके पास। नहीं, उनको फड़फड़ाहट है कि सत्ता उनको नहीं मिल पा रही, जिस वोट बैंक की चाहत में वो रात दिन राग अलापते हैं और तमाम तरह की तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, अपनी परंपराओं को तोड़ने पे लगे हैं, देश की परवाह नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी अब बौखलाई हुई है क्योंकि सत्ता से उनको विदा कर चुकी है देश की जनता, प्रदेश की जनता, और जिस वोट बैंक की चाहत में अंधे हो गए हैं वो, और जिनको अकल पे पर्दा पड़ गया है, उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बौखलाए हुए कुंठित लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सत्य स्वीकार नहीं है, सत्य को देख नहीं रहे, उनको ना अपने अतीत का पता है, ना उनके भविष्य के खतरे। राहुल जी बीच में नहीं, दोनों की बात क्लियर नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आएगी। आ रहे हैं आपके पास ना, अवनीश जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद राहुल जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि ये केवल वोट की चाहत में, सत्ता की भूख में फड़फड़ाने वाले लोग हैं, जिनको ना सच दिखा रहा है, ना उनको अतीत का पता है कि किस तरह से कत्लेआम हुआ। सबसे अधिक कत्लेआम अगर हुआ है, उड़ाए गए हैं, तो वो हिंदुओं के उड़ाए गए हैं, सनातनियों के उड़ाए गए हैं, वो लुटेरों ने उड़ाए हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों ने उड़ाए हैं, आतंकवादियों ने उड़ाए हैं। अगर उनका खतरा बढ़ जाएगा, हिंदुओं की बात कौन करेगा? हिंदुओं की बात कौन करेगा? साधु संत बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? आप लोग तो बात करते नहीं, आप तो हिंदुओं को पीडीए के तहत अलग अलग बांट देते हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, मैं कुछ चीजें ऐसा है ना कि जो मुख्य मुद्दे हैं ना, उससे भटकाने का ये सब एक तरीका है, ये प्रोपेगेंडा। आप इसको ऐसे समझिए ना कि केवल 3 या 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास 80% से ज्यादा का जो सोर्स है, जो दौलत है, वो उनके पास है। एक गंभीर असमानता समाज में व्याप्त है, नौकरियों में पीडीए समाज की कोई हिस्सेदारी नहीं है, रोजगार और शिक्षा का बुरा हाल है, समानता दिनों दिन कम हो रही है। जिन बच्चों ने हजारों साल, चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से रामभद्राचार्य ने बयान दिया मिनी पाकिस्तान वाला, उसको लेकर विपक्ष लगातार रामभद्राचार्य पर हमलावर है, उन पर निशाना साध रहा है, बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वाकई में भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है और एक खास समुदाय की आबादी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर चिंता उन्होंने की है। ये वाकई में चिंता करने वाली बात है। 2 टूक में इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।